हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल अडॉरेबल मैथमेटिक्स। हमारी प्रीवियस वीडियो में हमने क्या किया था, हमने देखी थी कि डिविजिबिलिटी रूल्स क्या हैं और हमें इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी, और हमने डिविजिबिलिटी रूल्स देखे थे 1 और 2 के लिए। आज की वीडियो में हम क्या करेंगे, हम करेंगे डिविजिबिलिटी रूल्स फॉर 3, 4, 5 एंड 6, भाजकता के नियम। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 3। देखो 3 के लिए आपने क्या चेक करना है, कैसे आपको नंबर को देख के पता चलेगा कि आपको वो नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं। एड ऑल द डिजिट्स ऑफ अ गिवन नंबर, दी गई संख्या के सभी अंकों को जोड़ो। सबसे पहला काम आपका होगा कि जो भी आपको नंबर आपको गिवन है उनके जितने भी अंक हैं, जो भी आपके डिजिट्स हैं, आपने उन सभी को क्या करना है, ऐड करना है। If number obtained by adding these digits is divisible by 3, then given number is also divisible by 3. अगर इन अंकों को जोड़ने से बनी संख्या 3 से विभाजित होती है तो दी गई संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। ओके, मैं आपको एग्जाम्पल करके बताऊंगी तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा ये। जैसे मान लो आपने कोई एग्जाम्पल कंसीडर कर लो, आपके पास है 235। देखो फर्स्ट स्टेप क्या था, ऐड ऑल द डिजिट्स, जितने भी डिजिट्स हैं आपने सभी को ऐड करना है। ठीक, तो सबसे पहले आप ऐड करो जितने भी अंक हैं। आपको पता ही ये पूरा एक नंबर है, आपकी एक संख्या है। जो ये होते हैं इनको हम बोलते हैं अंक। अंक मतलब ये होते हैं हमारे डिजिट्स। जो 2 एक डिजिट है, 3 एक डिजिट है और 5 एक डिजिट है, ऐसे। अब आपने इन सभी को ऐड करना है, 2 + 3 + 5 करो ऐड। 5, 6, 7, 8, 9, 10 आपके पास ऐड करके आया 10। अब आपने चेक करना है, देखो इन डिजिट्स को ऐड करके आपके पास जो नंबर आया, जो आपकी संख्या आई वो आई 10। और हमें पता है कि ये जो 10 है वो आपके पास 3 से डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब ये नंबर भी आपका 3 से डिविजिबल नहीं होगा। तो आप इसको डिवाइड करके भी देख सकते हो। देखो 235, 3 7s are 21, 3 8s are 24। माइनस करा आपने तो आपके पास आया 1, जो आपके पास 0 के इक्वल नहीं है। इट मीन्स जो ये नंबर है आपका, वो आपका 3 से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हुआ, पूरी तरह से ये विभाजित नहीं हुआ। तो यही तो हमने देखना है कि कौन सा नंबर उसके से, किसी भी नंबर से डिवीज़न मतलब उसकी कम्प्लीटली कब वो डिवाइड होता है, कब किस नंबर से वो डिवाइड नहीं होता। अब यहाँ पे हमने ये देख लिया। अब आप कोई और एग्जांपल लेके भी देख सकते हो। लेट अस सपोज आपने कोई और क्वेश्चन कंसीडर करो। यहाँ पे मान लो आपके पास नंबर है 4 4 4। ओके, तो आप करो, यहाँ चेक करो। सबसे पहले तो सभी डिजिट्स को हम करेंगे ऐड। ये बन गया आपका 12। अब हमें पता है कि ये जो नंबर है वो 3 से डिविजिबल है, दैट इज़ 3 4s are 12। अगर आपके पास ये नंबर 3 से डिविजिबल है तो ये भी आपका 3 से डिविजिबल होगा। तो आप इसको डिवाइड करके देख सकते हो। 4 4 4 करो ज़रा 3 से। 3 1s are 3, 3 4s are 12, 3 8s are 24। अब आपके पास जो रिमाइंडर है, जो शेषफल है, वो आपके पास आया है 0। इसका मतलब जो ये नंबर था वो आपका 3 से कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। और वो हमें पता कैसे चला, जब हमने इन तीनों डिजिट्स को ऐड किया। देखो ये तो छोटे छोटे नंबर है ना, तो ये तो आप बोलोगे कि हम डायरेक्टली डिवाइड करके देख लेंगे, लेकिन आपको ऐसे ही इस डिविजिबिलिटी रूल से ये चीज़ और ज़्यादा इजी हो जाती है। ओके, देखो जैसे ये तो छोटे छोटे नंबर थे ना, कोई बड़ा नंबर लेके देखते हैं। मान लो अब आपने कोई नंबर ले लिया, ये नंबर ले लिया आपने। ओके, तो सबसे पहला स्टेप वही, सभी डिजिट्स को करो ऐड। करो 8 + 2 10, 9 + 1 10, 2 2 + 1 5, ये बन गया 10 10 20 मतलब 24।
आपके पास आया 25। अब देखो ये आपने चेक करना है कि क्या 25 आपका डिविजिबल है। अब देखो जो ये आपका 25 आया, ये नंबर आपका 3 से डिविजिबल नहीं है, तो इसका मतलब ये वाला नंबर भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। तो इसके लिए आप इसको डिवाइड करके देख सकते हो। देखो हम करके देख रहे हैं अब डिवाइड इसको। 8 2 9 1 2 1 2 करो ज़रा 3 से। 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, 3 6 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 3 7 ज़ा 21, 3 3 ज़ा 9, and 3 7 ज़ा 21। अब देखो यहाँ पर जो रिमाइंडर आया वो आपका आया 1। इट मीन्स वो आपके पास 0 नहीं आया। इसका मतलब आपका ये नंबर 3 से डिविजिबल नहीं था ना, लेकिन ये हमें पहले ही पता लग गया जब आपने इनके डिजिट्स को ऐड करा। ठीक, तो आप यहाँ से पता कर सकते हो कि कौन सा नंबर 3 से डिविजिबल है, कौन सा नहीं। सिंपली आपने क्या करना है, सभी डिजिट्स को ऐड करना है। ऐड करके जो नंबर आया, अगर वो आपका नंबर 3 से डिविजिबल है, देन वो जो गिवन नंबर होगा वो भी उससे डिविजिबल होगा। तो ये तो हुआ आपका 3 का डिविजिबिलिटी रूल, भाजकता का नियम। अब हम करेंगे डिविजिबिलिटी रूल फॉर 4, मतलब भाजकता का नियम करने जा रहे हैं अब हम 4 के लिए। इसमें क्या है देखो, इफ लास्ट 2 डिजिट्स of given number is divisible by 4 then whole number is divisible by 4। यदि दी हुई संख्या के अंत के 2 अंक 4 से विभाजित हो जाते हैं तो पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। कहने का क्या मतलब है कि कोई भी आपको नंबर दे रखा है, कोई भी संख्या आपको गिवन है, तो आपने क्या करना है उसमें, जस्ट आपने जो उसके लास्ट के 2 डिजिट्स होते हैं, लास्ट के जो 2 अंक होते हैं, उसको चेक करना है कि क्या वो 4 से डिविजिबल है। अगर वो 4 से कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब वो पूरा नंबर 4 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो इसके लिए हम कुछ एग्जांपल लेके चलते हैं। देखो कोई एग्जांपल ले लेते हैं हम। मान लो आपके पास नंबर है 4 2 3 2। आपको चेक करना है कि क्या ये नंबर आपका 4 से डिविजिबल है। तो आपको पता है सिंपली आपने क्या करना है, लास्ट के 2 अंक, लास्ट के 2 डिजिट्स को ही चेक करना है बस। अब देखो इसमें क्या है आपके पास है 32। अब आपको पता है कि जो 32 है वो 4 से डिविजिबल है, क्योंकि 4 8 ज़ार कितने होते हैं 32। इसका मतलब जब आप 32 को 4 से डिवाइड करोगे तो आपका जो रिमाइंडर है वो आएगा 0। इट मीन्स आपके पास ये जब लास्ट के 2 डिजिट्स अगर आपके 4 से कम्प्लीटली डिवाइड हो रहे हैं, इट मीन्स ये पूरा नंबर आपका 4 से कम्प्लीटली डिवाइड होगा। आप इसको करके भी देख सकते हो। आप यहाँ पे डिवाइड करके देखो, 4 2 3 2 करो ऐसे। 4 1 ज़ा 4, 4 0 0, 4 5 ज़ा 20 एंड 3 4 8 ज़ा 32। यहाँ पर देखो आपका रिमाइंडर क्या आ गया 0। अगर रिमाइंडर आपका शेषफल 0 आ गया, इसका मतलब जो भी आपको ये गिवन नंबर है वो आपका 4 से कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। ओके, अब आप कोई और एग्जांपल लेके देख लो। मान लो आपने कोई एग्जांपल ले ली 3 9 2 5 4। आपको चेक करना है कि क्या ये वाला नंबर आपका 4 से डिवाइड है। आपने सिंपली क्या करना है, लास्ट के 2 डिजिट्स को उठाना है, उसको 4 से डिवाइड करके देखना है। करो 4 से डिवाइड। देखो 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। अब देखो जो रिमाइंडर आया वो आपका आया है 2। यहाँ पर
रिमाइंडर आया है आपका 2 जो आपका 0 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब जब आपने लास्ट के 2 डिजिट्स को डिवाइड किया 4 के साथ तो आपके पास रिमाइंडर 0 नहीं आया। इसका मतलब ये जो लास्ट के 2 डिजिट्स हैं वो 4 से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं है, ये पूरी तरह से विभाजित नहीं हुए। जब ये पूरी तरह से विभाजित नहीं हुए इसका मतलब ये पूरा नंबर भी आपका 4 से डिविजिबल नहीं होगा। अब आप इसको डिवाइड करके भी देखो क्या है आपके पास नंबर 39254। देखो 4 9 36, 4 8 32, 4 1 4, 4 3 12। अब आप यहाँ पे देख सकते हो आपका जो रिमाइंडर आया है वो आया 2, मतलब जो आपके पास 0 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये पूरा नंबर आपका 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है, पूरी तरह से डिवाइड नहीं हुआ। लग गया पता? देखो सिंपल है। 4 के लिए आपने क्या करना है, कुछ नहीं करना, जस्ट जो भी आपको नंबर गिवन होगा उसके लास्ट के 2 डिजिट्स को उठाना है, उसको 4 से देखना है कि वो डिविजिबल है या नहीं। अगर वो नंबर आपका 4 से डिविजिबल हो गए लास्ट के 2 डिजिट्स, देन वो पूरा नंबर चाहे वो कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो वो आपका 4 से डिविजिबल है। ओके, वो 4 से आपका डिवाइड हो जाएगा, कंप्लीटली पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। ओके, तो ये था आपका डिविजिबिलिटी रूल फॉर 4। अब आपने करना है डिविजिबिलिटी रूल फॉर 5। देखो डिविजिबिलिटी रूल फॉर 5, उसके लिए देखो क्या है आपके पास, आपने चेक करना है जस्ट लास्ट डिजिट, जिसको आप बोलते हो वंस प्लेस ऑफ अ गिवन नंबर। दी गई संख्या का इकाई का अंक देखना है। जैसे आपने 2 में भी आप इकाई का अंक चेक करते थे, 2 के लिए इकाई का अंक देखा, 5 के लिए भी क्या है आपका इकाई का अंक ही आपने देखना है। If digit on one's place is 0 and 5, the number is divisible by 5। अगर इकाई के स्थान पर 0 और 5 है तो वो आपका नंबर 5 से विभाजित हो जाएगा। देखो आपने सिंपली 5 के लिए क्या देखना है कि अगर कोई भी नंबर आपको गिवन है, आपने जस्ट उसका वंस प्लेस इकाई का अंक ही देखना है। अगर इकाई के अंक पे वहां पे है 0 या फिर 5, इसका मतलब वो नंबर पूरा किससे डिविजिबल होगा, 5 के साथ, वो 5 के साथ पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। मान लो आपके पास कोई नंबर हम कंसीडर कर लेते हैं, लेट अस सपोज आपके पास नंबर है 3 2 5 1 0। अब ये आपके पास नंबर है, आपने जस्ट क्या चेक करना है, आपको पता है ये आपका है वंस प्लेस, मतलब आपका है इकाई का अंक। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर देखा इकाई का अंक क्या है, 0 है, और हमने डेफिनेशन में देखा है कि अगर इकाई के स्थान पर 0 और 5 है तो वो नंबर 5 से डिविजिबल है। अब यहाँ पर हमारे पास इकाई के अंक पर क्या है, 0, इट मीन्स ये नंबर आपका 5 से डिविजिबल है। आप इसको डिवाइड करके भी देख सकते हो। देखो आपके पास है 3 2 5 1 0, करो जरा, 5 6 30, 5 5 25, 5 0 0 एंड 5 2 10। आपने देखा जहां पर ये जो रिमाइंडर आया है आपका वो आ गया 0। इसका मतलब यहां से क्या हुआ, आपके पास जो ये गिवन नंबर है वो 5 से कंप्लीटली डिविजिबल है, पूरी तरह से विभाजित है। वो आपने नंबर देख के ही बता दिया था जब आपने उसका वंस प्लेस देखा था, इकाई का अंक वहां पे क्या है 0। अगर आपके पास मान लो कोई और एग्जांपल आपके पास, लेट अस सपोज आपके पास ये नंबर है, तो ये वाला नंबर 5 से बिल्कुल भी डिवाइड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसका जो इकाई का अंक है, जो वंस प्लेस है, वहां पर 0 और 5 नहीं है। तो आप इसको डिवाइड करके देखो, चेक करके देखो। आपके पास है 3 2 1 3 2, 5 6 30, 5 4 20, 5 2 10, 5 6 30, और जो आपके पास यहाँ पर रिमाइंडर आया वो आया 2। अब देखो जो रिमाइंडर है वो 2 है, जो 0 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये नंबर आपका 5 से डिविजिबल नहीं है। ये आपको पहले ही पता लग गया था, कहाँ से, वंस प्लेस पे, क्योंकि वंस प्लेस पे आपके पास ना तो 0 है ना ही 5 है, आपके पास है 2। तो ये आपका नंबर 5 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि 5 से कौन सा नंबर डिविजिबल होता है, कौन सा नंबर 5 से पूरी तरह भाग होता है, जिसके इकाई के स्थान पर वंस प्लेस पे क्या होना चाहिए, 0 या फिर 5। ओके, देखो अब हम करेंगे डिविजिबिलिटी रूल फॉर 6। भाजकता का नियम देखेंगे 6 के लिए।
इफ अ गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 2 and 3 देन नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 6। यदि दी गई संख्या 2 और 3 से विभाजित हो जाती है तो वो संख्या 6 से भी विभाजित हो जाएगी। इनका कहने का क्या मतलब है कि मान लो अगर आपको कोई भी नंबर गिवन है तो आपने क्या चेक करना है, उसमें आपने ये देखना है कि क्या वो जो गिवन नंबर है, जो भी आपको संख्या दी हुई है, क्या वो 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो रही है। अगर कोई भी नंबर 2 और 3 दोनों से विभाजित हो रहा है, इसका मतलब वो नंबर 6 से भी विभाजित हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो पहले तो आप ये देखो ना, जो 6 है उसकी अगर आप अभाज्य गुणनखंड देखेंगे, मतलब उसके जो प्राइम फैक्टर देखेंगे, वो आएंगे 2 और 3। मतलब 2 और 3 ही ऐसे प्राइम नंबर हैं, अभाज्य संख्याएं हैं, जिनको मल्टीप्लाई करके आपके पास 6 आ रहा है। ओके, तो आप देखो जरा, मान लो आपने कोई नंबर कंसीडर कर लिया। लेट अस सपोज यू हैव 2 ये नंबर है आपके पास। ओके, अब आप चेक करो। सबसे पहले आपको पता है कि आपने किस किस के लिए चेक करना है, 2 and 3 के लिए। तो करो आप। देखो सबसे पहले आपको मैं 2 के लिए ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो जाकर ज़रूर देखना, जिसमें मैंने 1 और 2 के डिविजिबिलिटी रूल्स बताए थे। ओके, इस वीडियो में सिर्फ आपको 3, 4, 5 और 6 के ही डिविजिबिलिटी रूल्स मिलेंगे। ओके, तो देखो यहाँ पर है आपके पास 2, तो आपको पता है कि ये वाला जो नंबर है वो 2 से डिविजिबल है। उसके बाद 3 से, आपको पता है 3 से डिविजिबिलिटी रूल क्या था, आपको 3 से नंबर चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, सभी डिजिट्स को ऐड करना पड़ता है। अगर ऐड करने पर वो नंबर 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब वो पूरा नंबर 3 से डिविजिबल होगा। अब देखो, जैसे आपके पास है 9 + 1 10, 2 4 6, ये बन जाएगा 16। मतलब जब आप इन सभी डिजिट्स को ऐड करोगे तो आपको क्या मिला, 16। अब आपको पता है कि ये वाला जो 16 है ये 3 से डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब जब ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा कंप्लीटली, तो ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा। अब देखो, जो ये वाला नंबर है वो 2 से तो डिवाइड हो रहा है, लेकिन 3 से नहीं हो रहा। इसका मतलब ये जो नंबर है आपके पास वो 6 से भी डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि हमने ये बोला कि वही नंबर 6 से डिवाइड करेगा जो 2 और 3 दोनों से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। लेकिन ये नंबर जो है वो 3 से कंप्लीटली डिवाइड तो नहीं हो रहा, लेकिन 2 से हो रहा है। लेकिन हमारे पास कंडीशन दोनों के लिए है, तो ये नंबर 6 से डिवाइड नहीं होगा। आप इसको डिवाइड करके देखो। अब 2 9 2 1 2, 6 4 24, 5 6 8 48, 6 6 36, 5 6 8 48, 4। इसका मतलब जो आपका रिमाइंडर आया वो आया 4, जो नॉट इक्वल टू 0। अब आपको पता है जब 0 इक्वल नहीं है, रिमाइंडर 0 नहीं है, इट मीन्स ये नंबर आपका कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, पूरी तरह से विभाजित नहीं हो रहा है 6 से। ओके, तो आपका ये रूल हो गया किसके लिए, 2 और 6 के लिए। 6 के लिए जस्ट आपने चेक करना है कि कौन सा ऐसा नंबर है जो 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहा है। जो भी नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो जाएगा वो नंबर आपका 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल और करवा देती हूँ। जैसे मान लो आपके पास है ये ले लो, ठीक, आपने ये नंबर कंसीडर करा। सबसे पहले देखो, आपको पता है कि ये नंबर आपका 2 से डिविजिबल है, बिकॉज वंस प्लेस पे आपका है 2, ठीक, आपको पता ही है ना। अब ये देख लो, आप अगर आपको 2 का डिविजिबिलिटी रूल नहीं पता है तो आप प्रीवियस वीडियो में जाके ज़रूर देखना कि उसके लिए क्या रूल था। सिर्फ आपने वंस प्लेस चेक करना था, इकाई का अंक चेक करना था, जिसमें अगर आपके पास इवन नंबर है देन वो नंबर 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है। अब 3 के लिए चेक करो। 3 के लिए आपको पता है आपको सभी डिजिट्स को करना पड़ेगा ऐड। करो सभी डिजिट्स को ऐड। 3 + 4 +
2, तो ये बन गया 9। अब ये जो 9 है आपको पता है ये आपके पास 3 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 3 इंटू 3 होते हैं आपके पास 9। अब ये नंबर आपका हो गया कम्प्लीटली 3 से डिवाइड। अगर इनका सम डिजिट्स को ऐड करके जो नंबर आया वो अगर आपका 3 से कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब ये पूरा नंबर आपका 3 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब ये नंबर आपका 6 से भी डिविजिबल होगा। ठीक, आपने देख लिया। अब ये नंबर 2 से भी डिवाइड हो रहा है कम्प्लीटली, 3 से भी हो रहा है, तो ये 6 से भी होगा। अब आप इसको करके देखो, डिवाइड करो इसको। देखो डिवाइड किया आपने, 342, 5 जा 30, देखो आ गया। इसका मतलब यहाँ पर आपका जो रिमाइंडर आया वो आ गया 0। इट मीन्स ये नंबर कम्प्लीटली डिवाइड हो गया 6 से। ओके, तो ये थे आपके डिविजिबिलिटी रूल 3, 4, 5 और 6 के। देखो डिविजिबिलिटी रूल से आपने ये तो देखा कि आपको जो डिवीजन है वो आपको इजी बनानी, मतलब इजीली आप उसको सॉल्व कर सकते हो। हर एक नंबर को आपको हर एक नंबर से डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, आपको जस्ट उस नंबर को ध्यान से देखना है, रूल्स को आपको पता होना चाहिए, तो आप उस नंबर को देख के ही बता दोगे कि कौन सा नंबर किस नंबर से डिविजिबल होगा। देखो जी, जितने भी ये डिविजिबिलिटी रूल्स हैं आगे भी मैं आपको करवाऊंगी, ये सारे आपके डिविजिबिलिटी जो रूल है ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जहाँ पे हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं, उनमें इनकी हेल्प होगी। जिनको ये डिविजिबिलिटी रूल्स आते होंगे उनको प्राइम फैक्टराइजेशन करना टफ नहीं होगा, जिनको ये नहीं आते होंगे उनके लिए वो डिफ़िकल्ट होगा। ओके बच्चे, आज के लिए इतना ही, तो नेक्स्ट हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।